कल हम लोग मैट्रिक्स का गुना तक पढ़े थे, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप का मैट्रिक्स। उसके पहले कुछ रिमार्क लिखाया जाए। रिमार्क में पहला बात, ए इंटू आइडेंटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी कहें या आइडेंटिटी इंटू ए कहें इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से गुना करें या आप आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को गुना करें, उसके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ए ही रहेगा। दूसरा बात, ए गुना बी इक्वल टू बी गुना ए। मैट्रिक्स में गुना के चलते कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है इन जनरल सारे जगह पर। यहाँ तक समझ गए कि किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से गुना करें तो मैट्रिक्स में कोई असर नहीं करेगा। और ए गुना बी नॉट इक्वल टू बी गुना ए, यानी मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है गुना के चलते इन जनरल सारे जगह पर। अब हम लोग दूसरे टाइप का मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सम अदर काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। 10 प्रकार का दूसरे प्रकार का मैट्रिक्स पढ़ेंगे। 10 सबका नाम पहले बारी बारी से मेंशन कर देते हैं। पहला सिंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तीसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चौथा स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पांचवा हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिक्स्थ स्क्यूब हर्मिशियन मैट्रिक्स, 7 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, 8 यूनिटरी मैट्रिक्स, 9 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, 10 10वां नंबर नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये 10 प्रकार का मैट्रिक्स हमने लिखा। दूसरे प्रकार का पहला सिंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा नॉन सिंगुलर, तीसरा सिमेट्रिक, चौथा स्क्यूब सिमेट्रिक, पांचवा हर्मिशियन, छठा स्क्यूब हर्मिशियन, सातवां ऑर्थोगोनल, आठवां यूनिटरी मैट्रिक्स, नौवां आइडेम्पोटेंट, 10वां नील पोटेंट। अब सब बारी बारी से सबका डेफिनेशन जान लें। चलिए, पहला आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A is called singular matrix if A transpose determinant of A equal to 0.
सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया जाए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि उसका डिटर्मिनेंट निकालें वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो समझ जाना वो मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। उदाहरण से समझा देते हैं। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 5 10। ये कितने ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, 2 रो 2 कॉलम। अब उसके बाद अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 1 2 5 10। अब मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, वो 10 गुना 1 तो 10 हो गया, बीच में आप माइनस सिंबल देंगे। अब इसको इसके साथ, अब ये अपोजिट है इसलिए माइनस, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 10 गया 0, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या आया, 0 आ गया। अर्थात ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा था आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called non-singular matrix if determinant of A not equal to 0। समझ लिया जाए नॉन सिंगुलर के बारे में। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि उसका डिटर्मिनेंट निकालें और 0 नहीं आवे तो समझ जाना वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देते हैं इसका, ए इक्वल टू 1 2 3 4। कितने ऑर्डर का है ये, 2x2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको भी डिटर्मिनेंट में करें, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, 4 गुना 1 4 माइनस 3 गुना 2 करें, 3 दूनी 6। ये 4 है, ये मतलब माइनस 6 है, क्या आया -6। क्या ये -2 सॉरी, ये क्या ये 0 है, नहीं है। तो समझ जाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है। निगेटिव में है या पॉजिटिव में है, 0 नहीं आना चाहिए। अर्थात ये किसका उदाहरण हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया जाए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि उसका ट्रांसपोज लें और उसी के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल से समझाते हैं, ए इक्वल टू ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। एक उदाहरण लिया हमने, कितने ऑर्डर का है ये, 3x3। क्योंकि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में कल बताया हुआ है। क्या बताए थे ट्रांसपोज के बारे में, अगर कोई मैट्रिक्स रो में है तो उसको कहाँ ला सकते हैं, कॉलम में। चलिए लाइए, क्या हो जाएगा, ए एच जी, उसके बाद ये दूसरे में है एच बी एफ, उसके बाद जी एफ सी।
रो को कॉलम में ला लिए 3/3 ऑर्डर का। अब देखिए तो जो चीज़ आपका पहले दिया था AHG यही आ गया, और ये किसके बराबर है? A के बराबर। ये भी आपका क्या हो गया? A। तो आपने देखा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसी के बराबर हो गया, अर्थात ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए अगला 4th नंबर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। समझ लिया जाए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि उसका ट्रांसपोज निकालें और -A के बराबर हो जाए। तो समझ जाना वो मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उदाहरण से समझ लिया जाए, A इक्वल टू HG HBF G -G -F 0। ये आपका 3/3 ऑर्डर का हो गया। देखिए तो एक मैट्रिक्स लिया हमने 0 HG -H 0 F -G -F 0। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज का क्या मतलब बता चुके हैं कि रो है तो उसको कॉलम में लाइए। 0 HG -H, दूसरा रो है तो उसको दूसरे कॉलम में G -H 0 F, उसके बाद -G -F 0। 3 इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का है। अब इसका माइनस कॉमन लें। मैट्रिक्स में अगर आप किसी रो से कॉलम लें या किसी कॉलम से, समझा जाएगा पूरे मैट्रिक्स में वो चीज़ कॉमन है, तो माइनस कॉमन लें। यहाँ तो 0 है, यहाँ आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो -H 0, यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो प्लस F, यहाँ पर आपका माइनस कॉमन लेंगे -G, यहाँ -F और ये 0। 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। A ट्रांसपोज इक्वल टू, अभी जो कॉमन लिया आप माइनस, और वो चीज़ जो कॉमन लिए होंगे वो देखिए आप A के बराबर है। तो आपने क्या देखा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और माइनस इतना के बराबर हो गया, अर्थात ये स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 5वां नंबर, हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is called Hermitian matrix if A theta equal to A। समझ लिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका कंजुगेट लें उसी के बराबर हो जाए,
अर्थात ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। एग्जाम्पल जो था आपका A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 माइनस 3i 3 प्लस 4i 2 प्लस 3i 3 4 प्लस 5i 3 माइनस 4i 4 माइनस 5i 4। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का। और ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में पढ़े होंगे 11th क्लास में, a प्लस आई बी का सर्कल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। z इक्वल टू, अब इसका हम लोग सबसे पहले a थीटा निकालेंगे। a थीटा के बारे में कल बताए हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। या तो आप पहले इसका ट्रांसपोज ले लें उसके बाद कंजुगेट लें, या आप कंजुगेट ले लें उसके बाद ट्रांसपोज लें, जो सुविधा लगे आप कर सकते हैं। चलिए ए का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट लीजिए। तो कंजुगेट का क्या मतलब, प्लस है तो माइनस, यहाँ तो संख्या है, इसका संख्या का तो नहीं होता, ये 2 ही हो गया। अब उसके बाद जो है ये होगा आपका 2 माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा ना। फिर आपका ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और ये संख्या है तो संख्या पे तो कंजुगेट होता नहीं है। फिर ये आपका प्लस से जुटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 5i। अगला ये आपका 3 प्लस 4i, क्योंकि प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, और ये आपका माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये तो संख्या है। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट ले लिया, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का क्या मतलब, रो है तो कॉलम में ये हो जाएगा 2 प्लस 3i, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4i, और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3i 3 4 माइनस 5i, उसके बाद 3 प्लस 4i 4 प्लस 5i, और ये 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यही चीज़ देखिए तो a के बराबर आप लिए थे, यही चीज़, यही आपका हो गया a। आपने क्या देखा, a ट्रांसपोज का a कंजुगेट का ट्रांसपोज को ही क्या बोलते हैं, a थीटा। ये बराबर हो गया a के, अर्थात ये मैट्रिक्स कैसा हो गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अगला नेक्स्ट है आपका जो भी नंबर 6 नंबर। चलिए अब आ जाएगा आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew Hermitian matrix if a theta इक्वल टू माइनस a। समझ लिया जाए, किसी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन कहेंगे यदि उसका कंजुगेट लें और माइनस के बराबर हो जाए, अर्थात वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल से समझ लिया जाए, A इक्वल टू I 3 प्लस 4i 4 माइनस 5i माइनस 3 प्लस 4i 0 3 प्लस 2i माइनस 4 माइनस 5i
-3 + 2i 0। ये एक आपका मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स का लिया 3×3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका आप कंजुगेट निकालें। सबसे पहले आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज का क्या मतलब, रो को कॉलम में। आपका क्या था पहला रो में आई, उसको पहले कॉलम में लाइए 3 + 4i, उसके बाद 4 - पाई पहला रो पहले कॉलम में, फिर दूसरा को दूसरे में लाइए। दूसरा रो क्या था -3 + 4i 0 3 + 2i। फिर तीसरा आ जाइए -4 - पाई -3 + 2i 0। ये आपका 3×3 ऑर्डर का हो गया। अब हम लोग इसका कंजुगेट लें। कंजुगेट का क्या मतलब होता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर आपका क्या है आई, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा -i। उसके बाद ये चीज़ प्लस है तो उसका कंजुगेट क्या होगा माइनस हो जाएगा। फिर ये आपका माइनस है तो इसका कंजुगेट +पाई हो जाएगा। फिर ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये 0, ये -3 प्लस है तो माइनस इसका कंजुगेट हो जाएगा। फिर ये आपका 4 माइनस है तो +पाई हो जाएगा। 3 प्लस है तो -2i और ये 0। 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे माइनस को कॉमन करते हैं। तो माइनस को जब हम लोग कॉमन करेंगे, यहाँ माइनस था तो ये +i बन गया, और ये माइनस कॉमन करेंगे तो 3 + 4i हो जाएगा। और ये आपका माइनस कॉमन करेंगे तो 4 - पाई हो जाएगा। इससे कॉमन करेंगे तो -3 + 4i बन जाएगा। ये तो 0 से कॉमन करेंगे तो 3 + 2i हो जाएगा। से कॉमन करेंगे तो -4 - पाई हो जाएगा। इससे कॉमन करेंगे -3 + 2i और ये 0 हो गया। तो आपने देखा कि जो चीज़ आपने लिया था यही चीज़ आपका किसके बराबर, a के बराबर हो गया। और ये आपका हो गया कितना, a⁴ और ये ऑर्डर हो गया 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। नेक्स्ट 7वां नंबर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called orthogonal matrix if A transpose into A या A into A transpose equal to आइडेंटिटी। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका ट्रांसपोज और उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता हो, यानी यूनिट मैट्रिक्स, या A × A ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी हो। एग्जाम्पल से समझा जाए, A = 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए A है तो उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं आप। ये तो 1/3 बाहर में, इसका तो कोई मतलब है नहीं। जो चीज़ रो में है उसको कहाँ लाना है, कॉलम में लाना है। ये हो जाएगा 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। ये आपका हो गया 3×3 ऑर्डर का। तो आपने देखा जो मैट्रिक्स जो रो में था उसको कहाँ ले आए, कॉलम में, प्रत्येक को
जो रो में था कॉलम में सबको ला लिए, ये 3/3 ऑर्डर का। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का मान आपका क्या है 1/3 इंटू 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 इंटू ए का वैल्यू 1/3 इंटू कितना है 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। ये ऑर्डर दोनों का सेम है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर में आपका 1/3, इधर भी 1/3, 1/3 गुना 1/3 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। अब चलते हैं मैट्रिक्स का गुना। बताए थे कि पहला रो को पहले कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ गुना करके जोड़ना है। 1 गुना 1 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस 2 गुना 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 2, ये हो गया +4। अगला आते हैं यहाँ से, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ गुना करके जोड़ना है। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना +1 तो +2, -2 गुना +4 करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं पहला रो को तीसरे कॉलम में, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना -2 -4 हो जाएगा, -2 गुना -1 +2 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा रो को पहले कॉलम में, 2 गुना 1 तो 2 हो गया, 1 गुना 2 तो 2 हो गया, 2 गुना -2 तो -4 हो गया। अब दूसरा रो दूसरे कॉलम में, 2 गुना 2 4 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया, 2 गुना +2 तो +4 हो गया। फिर दूसरा को तीसरे में डालिए, 2 गुना 2 4 हो गया, 1 गुना -2 तो -2 हो गया, 2 गुना -2 -2 हो गया। अब तीसरा रो पहले कॉलम में, 2 गुना 1 2 हो गया, -2 गुना +2 ये -4 हो गया, -1 गुना -2 +2 हो जाएगा। अगला तीसरा रो दूसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 2 गुना 2 4 हो गया, 2 -2 गुना +1 तो -2 हो गया, -1 गुना +2 तो -2 हो गया। चलिए अब तीसरा रो को तीसरे कॉलम में, 2 गुना 2 4 हो गया, फिर -2 गुना -2 तो +4 हो गया, -1 गुना -1 तो +1 हो गया। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब देखिए तो 1/9 बाहर में पहले से है, अब सबको जोड़ के लिख दीजिए, 4 4 8 है 9 हो गया। इधर देखिए तो +2 +2 +2 +4, ये -4 कट करके 0, उसी तरह से +2 +2 +4 -4 कट करके 0, यहाँ पर भी वही होगा, -4 कटेगा, +2 +2 +4 -4 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 1 5 4 9 हो गया। ये आपका -2 -2 -4, ये +4 कैंसिल 0, यहाँ पर +2 +2 +4 -4 0, ये -2 -2 -4 +4 0, यहाँ पर 4 और 4 8 1 9 हो गया। अब इसमें जो है आप क्या करें, सब में जो है प्रत्येक को प्रत्येक से भाग लगा दें। यहाँ से देखिए तो 9 से 9 में भाग लगाएंगे 1, 0 में 9 से भाग लगाएंगे 0, 0 में 9 से भाग लगाएंगे 0, 0 में 9 से भाग 0, 9 में 9 से भाग 0 सॉरी 1, 9 में 0 से भाग, ये हो गया आपका 0 में जैसे 9 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0, फिर 0 में 9 से भाग देंगे 0, फिर 0 में 9 से भाग देंगे 0, 9 में 9 से भाग देंगे 1। देखिए तो ये 3/3 ऑर्डर का हो गया, और इसका डायगोनली देखिए तो क्या है 1 1 है, अर्थात ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया 3/3 ऑर्डर का। तो
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या हो गया, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब कहा जाएगा, जब उसका ट्रांसपोज लें और उसी से गुना करें तो आइडेंटिटी आ गया। आपका आया आइडेंटिटी, अर्थात ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट यूनिटरी, नेक्स्ट 8 नंबर है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स, a complex square matrix, a complex square matrix A is called unitary matrix if A theta into A इक्वल टू आइडेंटिटी। यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया जाए। किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका कंजुगेट लें और उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता हो, आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स आता हो। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। A इक्वल टू 1/2 1 प्लस आई 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ये स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स है। ए प्लस आई भी का शक्ल का है और स्क्वायर भी है, दो रो दो कॉलम है। उसका हम लोग ए थीटा निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज लें। ये 1/2 तो बाहर में, उससे कोई मतलब है नहीं, तो रो को कॉलम में, ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ये हो गया 2/2। अब इसका कंजुगेट निकालें। माइनस का कंजुगेट्स बताए हैं प्लस होगा, ये प्लस से जुटा है तो इसका कंजुगेट 1 माइनस आई, ये आपका 1 माइनस आई, ये -1 माइनस आई, ये 1 प्लस आई, ये आपका हो गया 2/2। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए थीटा इक्वल टू निकल गया हाफ 1 माइनस आई 1 माइनस आई -1 माइनस आई 1 प्लस आई, ये आपका हो गया 2/2 ऑर्डर का। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, ए थीटा इंटू ए इक्वल टू, ए थीटा का मान यहाँ निकला हुआ है 1/2, ये आपका है 1 माइनस आई -1 माइनस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई इंटू ए का वैल्यू है 1/2 इंटू 1 प्लस आई 1 प्लस आई -1 प्लस आई 1 माइनस आई 2/2 ऑर्डर का। अब ये देखिए तो 1/2 बाहर में हो जाएगा 1/4। अब उसके बाद देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, पर पहला रो पहले कॉलम के साथ, तो वो माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, फिर इसको इसके साथ करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर पहला रो को दूसरे कॉलम में डालेंगे, उसी तरह से 1 माइनस आई है, यहाँ पर ये है, गुना करेंगे तो 1 गुना -1 तो -1 1 गुना प्लस आई, ये प्लस आई हो जाएगा। अब ये माइनस आई गुना -1, ये प्लस आई हो जाएगा, माइनस गुना प्लस, ये हो गया माइनस आई गुना आई आई स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से आइए ए माइनस बी ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अगला, अब इसको
यानी दूसरा रो को पहले कॉलम में डालेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 गुना +1 करेंगे, ये आपका हो जाएगा -1 हो गया। अब ये माइनस प्लस तो -i हो जाएगा, फिर ये -i करेंगे तो ये हो गया -i हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो -i गुना i स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर ये a प्लस बी तो ये आपका हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर। अब अगला आते हैं, इसको फिर इसके साथ यानी दूसरा रो को दूसरे कॉलम में, ये आपका देखिए तो -1 गुना -1 तो +1, -1 गुना +i तो -i गुना -1 तो +i। अब ये आपका हो जाएगा माइनस, या तो हो गया -1 गुना -1 तो +1, -1 गुना +i -i, माइनस गुना माइनस तो +i, प्लस माइनस माइनस i गुना i स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 1/4 इंटू, अब आपका हो गया 1 i स्क्वायर का -1 तो ये हो गया माइनस माइनस +1 और 1 का स्क्वायर +1, i स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस +1 हो गया। अब इधर हो जाएगा आपका -1 प्लस i प्लस i आपका 2i हो जाएगा। i स्क्वायर का मान -1 तो ये माइनस माइनस +1 करेगा। a माइनस b का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो -2i। उसके बाद जो है आपका -1 था, फिर माइनस माइनस -2i हो जाएगा। -1 का i का स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 कर देगा। फिर आपका 1 + i का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगला फिर 1, ये आपका था -i प्लस i कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद i स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद +1, फिर i स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया। ये आपका हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 1/4 इंटू, सबको जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो -2i प्लस 2i कैंसिल। अब उसके बाद -1 + 1 कैंसिल, i स्क्वायर का मान -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा 0। अब यहाँ से +2i -2i कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, i स्क्वायर का मान -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 + 1 4 बार है 4 हो जाएगा। ये 2/2 ऑर्डर का। अब उसके बाद जो है ये 4 से जो बाहर में है उससे सब में डिवाइड करिए। 4/4 1 हो जाएगा। 0 में 4 से भाग देंगे 0, 0 में 4 से भाग देंगे 0, 4 में 4 से भाग देंगे 1। ये 2/2 ऑर्डर, इसका डायगोनली क्या आ गया 1 आ गया 1 1, अर्थात ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 9 नंबर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is
called idempotent matrix if A square equal to A। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और उसी के बराबर हो जाए, अर्थात ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। A इक्वल टू, ये उदाहरण है, ये हो जाएगा 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। ये एक मैट्रिक्स लिया हमने 3×3 ऑर्डर का। अब इसका हम लोग ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, A गुना A। अब लिखें A आपका क्या था जी, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 इनटू, फिर आपका A ही था। अब देखिए ये था आपका 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। ये आपका 3×3 ऑर्डर का, ये भी 3×3 ऑर्डर का। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। A स्क्वायर इक्वल टू, अब जो है ये चीज़ आपका अभी पीछे जस्ट हुआ है, अब उसको हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं प्रत्येक को प्रत्येक के साथ। पहला रो को पहले कॉलम में, प्रत्येक को प्रत्येक के साथ गुना करके जोड़ना है। 2 × 2, फिर आपका -2 × -1 +2 हो जाएगा। फिर आपका था -4 × +1, ये आपका -4 हो जाएगा। यानी पहला रो को पहले कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ गुना करके जोड़ना है। अब चलते हैं, पहला रो दूसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 2 × -2, ये -4 हो गया। फिर -2 × +3 तो -6 हो गया। फिर आपका -4 × -2 +8 हो गया। फिर अगला आते हैं, फिर आपका -2 सॉरी पहला रो तीसरे कॉलम में तो 2 × -4 ये -8 हो गया। उसके बाद -2 × +4 ये भी आपका -8। फिर आपका -4 × -3 +12 हो गया। अब उसी तरह से दूसरा रो को पहले कॉलम में, ये आपका हो जाएगा -1 × +2 -2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 3 × -1 -3 हो जाएगा। फिर 4 × 1 ये +4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरा रो को दूसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ -1 × -2 तो +2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपका 3 × +3 +9 हो जाएगा। 4 × -2 ये हो गया -8। अगला फिर दूसरा रो को तीसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ -1 × -4 +4 हो जाएगा। 3 × +4 ये हो जाएगा +12। 4 × -3 ये आपका +12 सॉरी -12। अब आते हैं तीसरा रो पहले कॉलम में 1 × 2 ये अब 2 हो जाएगा। -2 × -1 फिर +2 हो जाएगा। -3 × +1 -3 हो जाएगा। तीसरा रो दूसरे कॉलम में 1 × -2 ये आपका -2 -2 × +3 ये हो गया -6 -3 × -2 ये +6। अब अगला आते हैं तीसरा रो तीसरे कॉलम में 1 × -4 ये आपका हो गया -4
-2 गुना +4, ये हो गया -8, माइनस गुना माइनस तो +3, 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब जो है सबको जोड़िए। ये हो गया आपका 2 दूनी 4, और ये आपका हो गया 4 और 2 6, 6 में से 4 गया 2। यहाँ पे आइए -10 और ये +8, ये आपका हो जाएगा -2। यहाँ से आइए -16 + 12, ये आपका -4 हो जाएगा। ये देखिए तो -5 + 4 तो -1 हो गया। ये आपका 9 और 2 11, 11 में से 8 जाएगा 3 हो गया। और ये आपका +12 -12 कैंसिल, ये बचा कितना 4 हो गया। यहाँ ये 2 2 4, 4 में से 3 गया 1। यहाँ पर आइए +-6 कैंसिल होगा तो बचेगा -2। अगला आइए -12 + 9, ये हो गया -3। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। आपने देखा जो चीज़ आपने लिया उसका गुना भी किया, वही चीज़ आ गया, अर्थात ये इसके बराबर है, a के बराबर है। ये आपका हो गया a² = a। यही हो गया आपका आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लें और उसका 2 बार मल्टीप्लाई करें और उसी के बराबर हो जाए तो समझ जाना ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। अगला नेक्स्ट 10 नंबर है आपका नीलपोटेंट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स a square matrix A is called nilpotent matrix if a power n = 0, the least positive n is called index of the matrix। नीलपोटेंट के बारे में समझ लिया जाए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को नीलपोटेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उस पर पावर आप n दें, यानी तब तक गुना करना है जब तक वो 0 मैट्रिक्स ना आ जाए। वही लिखे उसके बारे में, द लीस्ट पॉजिटिव n, यानी n का जो मान होगा वो कम से कम हो और वो कैसा हो, पॉजिटिव हो, उसी को हम लोग बोलेंगे। ये n को जो बोला जाता है वो इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल से, इसका समझा देते हैं आपको। एग्जाम्पल है a = 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये हमने एक उदाहरण लिया स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का। अब इसका आप यानी n का मान 1 लें, पहले तो 1 लेंगे तो वही रह जाएगा, इसलिए n का मान क्या लेते हैं 2 लेते हैं। 2 का क्या मतलब, a² = क्या होगा, a गुना a लिख सकते हैं इसको। अब देखिए a का जो मान है आपका वो क्या है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 इंटू ये आपका 3/3 ऑर्डर का है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब चलिए ये जैसे आपका था पीछे अभी जस्ट हुआ है,
ए स्क्वायर इक्वल टू ए गुना ए लिख सकते हैं। अब ए का मान था आपका 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 है 3/3 ऑर्डर। सेम चीज़ वही चीज़ ए है 1 1 3 5 2 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो को पहले कॉलम के साथ चलते हैं। तो इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब गुना करके दिखाते हैं आपको। ए स्क्वायर इक्वल टू, अब गुना करते हैं 1 गुना 1 लिख लिया हमने, 1 गुना 1 प्लस 1 गुना +5, ये आपका +5, 3 गुना -2, ये -6 हो गया। यानी पहला रो को पहले कॉलम में, पहला रो दूसरे में आते हैं। 1 गुना 1 ये हो गया 1 गुना +2 ये हो गया +2, 3 गुना -1 ये हो गया -3। अगला पहला रो को तीसरे कॉलम में, 1 गुना -3 ये आपका हो गया 3, 1 गुना +6 ये आपका +6 हो गया। उसके बाद गुना 3 गुना -3 ये -9 हो गया। अगला अब देखिए तो दूसरा रो को पहले कॉलम, 5 गुना 1 ये आपका +5 हो गया, 2 गुना +5 ये आपका 10 हो गया, 6 गुना +2 -2 ये आपका -12 हो गया। अगला फिर देखिए तो दूसरा रो दूसरे कॉलम, 5 गुना 1 ये आपका हो गया 5, 2 गुना +2 ये आपका हो जाएगा +4, 6 गुना -1 ये आपका -6 हो गया। फिर दूसरा रो तीसरे में आएगी, 5 गुना 3 ये आपका 15 हो गया, 2 गुना +6 ये आपका 12 हो गया, 6 गुना -3 तो ये हो गया -18। अब आते हैं हम लोग तीसरा रो तीसरे पहले कॉलम में, 2 गुना -1 ये आपका -2, -1 गुना +5 तो ये आपका -5, -3 गुना -2 ये आपका +6 हो गया। अगला ये आपका तीसरा हो गया दूसरे रो में, तीसरा रो दूसरे कॉलम में, -2 गुना +1 तो ये आपका -2 हो गया, -1 गुना +2 हो गया तो -2 हो जाएगा। उसके बाद -3 गुना -1 प्लस +3 हो जाएगा। तीसरा रो को तीसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ, -2 गुना +3 तो -6 हो गया, -1 गुना +6 तो -6 हो जाएगा, -3 गुना -3 तो ये +9 हो जाएगा। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग चलिए ये आपका +5 1 6, 6 में से 6 जाएगा 0, ये 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0। उसके बाद था आपका 3 + 6 9, 9 में से 9 जाएगा 0। उसके बाद 10 5 15, 15 में से 12 जाएगा ये +3, 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा +3, 12 5 17 27 सॉरी 12 15 27, 27 में 18 जाएगा +9 आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका -7 + 6 करेंगे -1। उसके बाद -2 -2 -4 + 3 तो ये हो गया आपका -1। ये आपका हो गया -6 -6 -12 में से +9 जाएगा तो -3 आ गया आपका। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का। तो आपने क्या देखा कि अगर n का मान 2 लेते हैं तो भी आपका पूरा कंप्लीट जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, अभी और आगे बढ़ेगा ये। अब n का मान हम लोग लेंगे 3। a पर पावर 3 का क्या मतलब, a पर पावर 3 का मतलब a स्क्वायर गुना a स्क्वायर का मान अभी जस्ट निकला है यहाँ पे आपका, इसको लिख लिया जाए। ये आपका 0 0 0 3
3 9 -1 -3 ए क्यूब को हम लोग लिखेंगे A² इंटू ए। अब आपका A² का मान अभी जस्ट निकाला है ऊपर में, ये लिख दिया। अब A का मान जो था आपका यही था 113,526 -2 -1 -3। अब उसको लिख दिया जाए इंटू 113, उसके बाद था 5 2 6, उसके बाद था -2 -1 -3, 3/3 ऑर्डर का, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का। अब इसका मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या सिखाए थे आपको? ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ गुना करके जोड़ना है। 0 गुना 1 ये आपका 0, 0 गुना 5 0, 0 गुना -2 0। अब पहला रो को दूसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 0 गुना 1 0, 0 गुना 2 0, 0 गुना -1 0। फिर चलिए अब पहला रो तीसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 0 गुना 3 0, 0 गुना +6 0, 0 गुना माइनस ये भी 0। अब अगला आते हैं दूसरा रो को पहले कॉलम में 3 गुना 1 3, 3 गुना +5 ये आपका हो गया 15, 9 गुना -2 ये आपका -18। अब दूसरा रो को दूसरे कॉलम में 3 गुना 1 3 हो गया, 3 गुना +2 +6 हो गया, 9 गुना -1 ये हो गया -9। अब दूसरा रो को तीसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 3 गुना 3 ये हो गया 9, 3 गुना +6 ये हो गया 18, 9 गुना -3 -27। अब अगला ये तीसरा रो को पहले कॉलम में ये आपका हो जाएगा -1 गुना +1 ये हो गया -1, -1 गुना +5 ये आपका -5 हो गया, -3 गुना -2 ये +6 हो गया। अब तीसरा रो को दूसरे कॉलम में डालिए प्रत्येक को प्रत्येक के साथ -1 गुना +1 तो -1, -1 गुना +2 -2, -3 गुना -1 तो ये +3 हो जाएगा। अगला ये पहले तीसरा रो को तीसरे कॉलम में -1 गुना 3 तो -3 हो जाएगा, -1 गुना +6 -6, -3 गुना -3 ये आपका +9 हो जाएगा। ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम लोग इसको सबको लिखिए 0 + 0 + 0 ये आपका 0 हो गया, 0 + 0 0 ये भी आपका 0 हो गया। ये 15 3 18 +18 -18 0, +9 -9 0, 18 9 27 +27 -27 0, -5 -1 -6 +6 0, ये -2 -1 -3 +3 0, ये आपका +6 -6 -3 -9 +9 0। ये आपका कम्प्लीटली क्या आ गया? सारा वस्तु 0 है इस मैट्रिक्स में, इसीलिए कौन सा मैट्रिक्स हो गया? 0 मैट्रिक्स हो गया। ये आपका पावर जब आपने कितना रखा? 3 रखा, इसीलिए पावर जब 3 रखा ये पूरा क्या हो गया? 0 मैट्रिक्स हो गया। तो इसका इंडेक्स क्या कहेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे द इंडेक्स of the मैट्रिक्स कितना रखे n का मान जो 0 आया, तो लिखेंगे द इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, यानी 3 रखने पर n का मान जो है आपका पूरा मैट्रिक्स क्या हो गया? 0 हो गया, इसीलिए इंडेक्स क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए एक बार हम लोग फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं।
पढ़ाया गया था सबसे पहले सम अदर काइंड्स। यहाँ पे एक रिमार्क लिखाए थे। क्या लिखाए थे? किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुना करें, उस मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं करेगा। ए गुना बी जो है ये बी गुना ए के बराबर नहीं होता। मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन गुना के चलते नहीं करता है सारे जगह पर। उसके बाद लिखाए थे सम अदर काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ दूसरे प्रकार का मैट्रिक्स है, जैसे पहला सिंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा नॉन सिंगुलर, तीसरा आपका सामेट्रिक, चौथा आपका स्क्यूब सामेट्रिक, पांचवा हर्मिशियन, छठा आपका स्क्यूब हर्मिशियन, और सातवां जो ऑर्थोगोनल, उसके बाद आठवां यूनिटरी मैट्रिक्स, नौवां आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, 10वां जो है आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। सबका डेफिनेशन लिखा चुके हैं आपको। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, निकालें तो। उसके बाद नॉन सिंगुलर क्या था आपका? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहेंगे यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, उसी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उदाहरण देख लिए। उसके बाद तीसरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका ट्रांसपोज लें और उसी के बराबर हो जाए, अर्थात ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यूब सिमेट्रिक में क्या था? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका ट्रांसपोज निकालें और माइनस उतना के बराबर हो जाए, अर्थात ये स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद था हर्मिशियन मैट्रिक्स। किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका कंजुगेट लें और उसी के बराबर हो जाए, अर्थात ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसके बाद था आपका स्क्यूब हर्मिशियन। किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर को मैट्रिक्स को स्क्यूब हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका कंजुगेट लें और माइनस इतना के बराबर हो जाए, तो स्क्यूब हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसके बाद था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि उसका ए ट्रांसपोज और उसी से गुना करें तो आइडेंटिटी आ जाए, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद था यूनिटरी मैट्रिक्स। एक किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को और यूनिटरी मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि उसका ए कंजुगेट और यानी कंजुगेट और उसी से गुना करें तो आइडेंटिटी आ जाए, तो समझ जाना यानी यूनिट मैट्रिक्स तो यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद था आपका 9 नंबर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स को 2 बार गुना करें और उसी के बराबर हो जाए, अर्थात ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सब उदाहरण देके समझा दिए। उसके बाद निलपोटेंट मैट्रिक्स में है आपका किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस पर पावर n लें और वो 0 यानी जब तक गुना करें तब तक वो 0 मैट्रिक्स ना आ जाए। वही द लीस्ट पॉजिटिव n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। वही n जो है आपका क्या कहलाएगा? इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी जितना पावर दें जब तक वो मैट्रिक्स 0 आ जाए तो वही उसका इंडेक्स हो जाएगा। लास्ट में बता भी दिए हैं इसके बारे में कि 3 पावर दिए तो वो मैट्रिक्स 0 हो गया, तो इसीलिए उसका इंडेक्स क्या हो गया? 3 हो गया।